नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बेल्स पाल्सी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि फेशियल पैरालिसिस भी बोला जाता है, यानी कि चेहरे के लकवे के बारे में। दोस्तों, ये जो चेहरे का लकवा होता है, ये आपके फेस के एक तरफ या दूसरी तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ ही ये अक्सर होता है और ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो परेशानी होती है पूरी तरीके से रिकवर हो सकती है। आखिर इसके क्या कारण होते हैं, इनके सिम्टम्स को हम देखेंगे, इसके इन्वेस्टिगेशंस कैसे कराए जा सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, यही हम समझेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो फेशियल पैरालिसिस है, ये जो हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं, इसके मिसफंक्शन के कारण होता है। फेशियल नर्व हमारे ब्रेन से हमारे चेहरे को सिग्नल्स प्रोवाइड कराती हैं। ये नर्व आगे जाकर 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसी कारण हम अपनी पलकों को यूज़ कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं और चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो इसके कारण होता है। आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चेहरे के सारे मूवमेंट जो है दोस्तों हम कर पाते हैं। लेकिन कई बार ये जो फेशियल नर्व है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके होने से, इन्फ्लामेशन के होने से ये जो सिग्नल्स हैं जो ब्रेन से हमारे चेहरे पर लेके आना होता है वो नहीं ला पाती और इसी कारण से हमें फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। दोस्तों, बेल्स पाल्सी की कंडीशन में चेहरे की मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आ जाती है। इससे चेहरे का एक तरफ का हिस्सा जो है मुरझाया हुआ सा, लटका हुआ सा दिखने लगता है। इससे आप एक ही तरफ फिर हंस पाते हैं और एक्सप्रेशन बना पाते हैं। बेल्स पाल्सी से ग्रस्त चेहरे की तरफ दोस्तों आंखें भी हम नहीं बंद कर पाते हैं। फेशियल पाल्सी के अन्य लक्षणों में है जैसे मुंह से लार टपकना, चेहरे का जो अफेक्टेड साइड है उसके जबड़े के आसपास और कान के पीछे दर्द महसूस होना। प्रभावित साइड के कान में ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साथ में सिर दर्द होना, स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी, आंसू और लार बनने में बदलाव आता है, यानी कि कम भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बनने लगते हैं। चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियों में थोड़ी कमजोरी से कंप्लीट पैरालिसिस महसूस हो सकता है। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन के भीतर यह हो सकता है। चेहरा लटकने से चेहरे के कुछ जो भाव होते हैं, एक्सप्रेशन बनाने में परेशानी होती है पेशेंट को, जैसे कि आंखों को बंद करना, मुस्कुराना, ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कुछ रेयर केसेस में बेल्स पाल्सी चेहरे के दोनों तरफ के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। तो आखिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बेल्स पाल्सी हमें आखिर होता क्यों है। तो दोस्तों, बेल्स पाल्सी का जो अभी तक सटीक कारण है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अक्सर ये वायरल इन्फेक्शन से जुड़ा हो सकता है। जो वायरल इन्फेक्शन बेल्स पाल्सी बनने का कारण बनते हैं, वो उसमें कुछ ऐसे वायरस शामिल हैं जो कि निम्नलिखित बीमारियों को आपको पैदा करके देते हैं। जैसे कि जो जर्मन खसरा होता है, इसको जो कॉज करने वाला जो वायरस है रूबेला वायरस, साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन होना, या फिर मम्स को फैलाने वाला मम्स वायरस, फ्लू फैलाने वाला इन्फ्लुएंजा बी वायरस, और भी कई तरह के वायरस जैसे कि सांस संबंधित बीमारियां जो कॉज करता है एडिनो वायरस, चिकन पॉक्स, और इसको कॉज करने वाला हर्पीस जोस्टर, हाथ पैर मुंह के रोग वाला कॉक्सिकी वायरस, और कोल्ड सोर्स और जेनाइटल दांत के लिए जिम्मेदार हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इन सब इन्फेक्शन के चलते हमें बेल्स पाल्सी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अभी देश के कुछ हिस्सों में अभी मम्स वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो कि बेल्स पाल्सी और इनफर्टिलिटी जैसी कई गंभीर बीमारियां हमें इसके कॉम्प्लिकेशन में बाद में नज़र आती हैं। इसलिए इस तरह के जो वायरस होते हैं, इनकी जो बीमारियां होती हैं, इनका इलाज जल्द से जल्द किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में हमें कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो बेल्स पाल्सी है, इसकी बेल्स पाल्सी में जो नस है आपके चेहरे की मांसपेशियों को कंट्रोल करती है और वह आपके चेहरे तक पहुंचने के लिए एक हड्डी के एक संकीर्ण यानी कि तंग रास्ते से होकर गुजरती है। तो इन नसों में आमतौर पर जो वायरस इन्फेक्शन है, इसके कारण सूजन आने लगती है और चेहरे की मांसपेशियों के अतिरिक्त ये नसें आंसू, लार, स्वाद चखने की क्षमता और कान के बीच की एक जो छोटी हड्डी है, इसको भी प्रभावित कर सकती है इसमें सूजन आने से। इसके अलावा बेहद कम मामलों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बेल्स पाल्सी के अटैक एक से अधिक बार जिनको हो चुके हैं, उनके परिवार में किसी को यदि बेल्स पाल्सी की समस्या पहले हो चुकी है, तो इन मामलों में बेल्स पाल्सी की समस्या आनुवांशिक कारणों से जुड़ी हुई भी बताई जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो फेशियल पाल्सी का परीक्षण करने के लिए कोई विशिष्ट टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इसका परीक्षण करने के दौरान डॉक्टर आपके चेहरे की तरफ देखेंगे और आपको आपके चेहरे की मांसपेशियों को हिलाने के लिए कहेंगे, जैसे आंखें बंद करना, भौहें उठाना, दांत दिखाना या त्योरियां चढ़ाना। दोस्तों, अन्य कंडीशंस होती है जैसे कि कई बार स्ट्रोक की हिस्ट्री पाई जाती है, कोई इन्फेक्शन की या लाइम इन्फेक्शन,
या ट्यूमर आदि है, तो इससे भी देखा जाता है कि चेहरे की मांसपेशियों में ये भी कमजोरी पैदा कर सकते हैं। तो इसका भी डायग्नोसिस बनाना जरूरी होता है और बेल्स पाल्सी जैसे ही सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। यदि इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आपको ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, तो आपके जो डॉक्टर हैं आपको कुछ और टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इस टेस्ट में नस जो होती है वो डैमेज होने की पुष्टि करता है और ये निर्धारित करता है कि ये जो नर्व्स है, मसल्स है, आखिर डैमेज कितनी हो चुकी हैं। इसके अलावा कराया जाता है दोस्तों इमेजिंग स्कैन। इसमें कई बार ट्यूमर या खोपड़ी में फ्रैक्चर होता है, तो इससे चेहरे पर यदि नसों में कोई दबाव पड़ रहा है तो इन सब संभावित कारणों का पता लगाने के लिए स्कैन किया जाता है। कभी कभी MRI, CT स्कैन आदि इमेजिंग टेस्ट की आवश्यकता डॉक्टर को पड़ती है दोस्तों, इसलिए इसका डायग्नोसिस इस तरह बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो बेल्स पाल्सी से ग्रस्त ज़्यादातर लोग बिना उपचार के ही पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। बेल्स पाल्सी का इलाज करने के लिए आमतौर पर जो एलोपैथिक डॉक्टर है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों का प्रयोग करते हैं। साथ में ये क्या करती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जिससे कि जो चेहरे की नसों की जो सूजन है इसको ये कम कर देती है। तो ये बाहर निकली नसें हड्डी के कॉरिडोर यानी हड्डी में बने हुए नस की जो जगह है उसमें आराम से ही फिर फिट हो सकती है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं को अगर सिम्टम्स के शुरुआत के भीतर कुछ दिनों के अंदर लेना शुरू कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से काम करती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स एंटीवायरल दवाओं का भी इसमें प्रयोग करते हैं, हालांकि ये जो दवाई हैं इनके इफ़ेक्ट्स डाउटफुल रहते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की हेल्प ली जा सकती है, जैसे कि लकवाग्रस्त जो मांसपेशियां हैं इनके चलते स्थायी रूप से हड्डी सिकुड़ जाने पर, कॉन्ट्रैक्चर हो जाने पर, मांसपेशियों की छोटी हो जाने पर, इस तरह की डेवलप कंडीशन को रोकने के लिए फिजियोथेरेपी आपके चेहरे की मांसपेशियों को ठीक तरीके से मसाज और आपको कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। लेकिन बेल्स पाल्सी के लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वह है होम्योपैथी। दोस्तों आपके फेशियल पैरालिसिस में जो यूज़ की जाने वाली कुछ मेन मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारी दवाई आती है एकोनाइट नेपेलेस 1M। जब किसी व्यक्ति के चेहरे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है और वो भी खासकर हवा या ठंडी हवा के संपर्क में आने के बाद, तो एकोनाइट एक हेल्पफुल मेडिसिन होती है। भय और उत्तेजना की भावना और सिम्टम्स का अचानक से शुरुआत होना, ये जो है एकोनाइट नेपेलेस के मजबूत इंडिकेशन होते हैं प्रेस्क्राइब करने के। इसको आप हर घंटे रिपीट कर सकते हैं बीमारी की शुरुआती स्टेज में। पुराने केस में आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। फिर आती है हमारी नेक्स्ट दवाई दोस्तों एगारिकस 30। तो जो बेल्स पाल्सी में जब दिया जाता है इसको, जब चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, चेहरे के अन्य हिस्सों में मुहासे या ऐंठन और खिंचाव होने लगता है। जिन लोगों को इस मेडिसिन की आवश्यकता होती है वे अक्सर उत्तेजित होते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं अति तीव्र हो जाती हैं, और बहुत से लोग इस मेडिसिन को तब प्रेस्क्राइब किया जाता है उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर गहरी चिंता जिन मरीजों को होती है। तो ये इसका एक मेंटल सिम्टम है। डोज दोस्तों 2 बूंद करके रहेगा डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार। फिर हमारी दवाई है कैडमियम सल्फ 200। चेहरे का जो पैरालिसिस है आमतौर पर यदि बाएं तरफ का हो, जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद शुरू होता है, ठंडक से और अत्यधिक कमजोरी के साथ जो पैदा होता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। व्यक्ति का जो मुंह है अजीब सा दिखने लगता है और एक आंख को पूरी तरीके से बंद करना अक्सर पेशेंट के लिए असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो डोज रहेगा 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह और रात को लेना है। एक और बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉस्टिकम 200। जब चेहरे का पैरालिसिस धीरे धीरे विकसित होता है, दाहिनी ओर खासकर रहता है, साथ में मुंह खोलना और मुंह को बंद करना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति गलती से जीभ या गाल के अंदर दोस्तों कट कर लेता है, काट लेता है। व्यक्ति कमज़ोर और बहुत बेचैन हो जाता है और गर्म कमरे में रहने पर उसे अच्छा महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे लक्षण होने पर हमें कॉस्टिकम दवा का प्रयोग करना चाहिए, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह और रात को। दोस्तों फिर एक मेडिसिन और आती है जिसका नाम है कोकुलस 30। एक तरफा चेहरे का पैरालिसिस और दूसरे गाल में दर्द या तनाव का महसूस होना, खासकर मुंह खोलते समय इस तरह का दर्द होने पर इस मेडिसिन का इंडिकेशन होता है। साथ ही कमजोरी, चक्कर आना, नमनेस का होना, और ये सब इसके इंडिकेशन होते हैं। व्यक्ति को नींद की कमी होती है और ऐसे पेशेंट इमोशनली बहुत परेशान होते हैं, उसके कारण ये बुरा फील भी करते हैं। डोज दोस्तों इसका ही वही रहेगा, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह और रात को। आज की हमारी लास्ट मेडिसिन है दोस्तों डल का मारा 30। जब किसी व्यक्ति को एक तरफा चेहरे का पैरालिसिस होता है जिससे कि उसका बोलना भी मुश्किल हो जाता है
तो ढलका मारा विशेषकर कई बीमारियों में दिया जाता है जो कि ठंड और नमी के संपर्क में आने के बाद डेवलप होती है, खासकर बरसात के या मौसम में या ठंड लगने के बाद। तो जिन लोगों को अक्सर साइनसाइटिस, एलर्जी, पीठ दर्द, इन सब की टेंडेंसी रहती है, वहाँ ये अच्छा सूट करती है। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह और रात को। तो दोस्तों ये थी जानकारी बेल्स पाल्सी के बारे में, यानी कि फेस के पैरालिसिस के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आप पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।